अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हबीब आजाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो डार फैमिली का स्कैंडल आपके सामने चल रहा है सोशल मीडिया पे, कि डार फैमिली के साहिबजादों ने ये जो चंद चढ़ाया है, तो कमाल की बात यह है कि अब ये मामला इंटरनेशनल मीडिया की नजर में भी है। तो अब यहां तक ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आप इसके ऊपर शफाफ शफाफ इन्वेस्टिगेट करें और उसके बाद आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप उसके अंदर जो भी हकायक हैं वो लेके आए। उसके बाद फैसला होगा या फैसले में कोई रिलीफ मिलेगा या क्या होगा, ये बात की बातें होती हैं। लेकिन अब मामला यहाँ पे आ गया है कि हर आदमी ने एक सोशल मीडिया के ऊपर सवाल करना शुरू कर दिया है कि अगर ये मामला किसी गरीब आदमी, अगर इसमें कोई गरीब आदमी या गरीब इंसान का कोई बेटा मुलव्वस होता तो अब तक सीसीडी उसे पार कर चुके होते। जबकि अब इस मामले की संगीनी बहुत गैर मामूली नोयत की है। तो अब एक तरफ ये हुकूमती अरकान है और दूसरी तरफ पूरी पाकिस्तान की इसके अंदर बदनामी हुई है। और ये जो लेडीज थी, इनको एज ए मेहमान मदऊ किया गया था। वीजा देकर, वीजे के साथ, इनको प्रोटोकॉल के साथ एज ए गेस्ट मदऊ किया गया था। और जब एज ए गेस्ट ये पाकिस्तान में पहुंची तो उनको इस बात का आइडिया नहीं था कि हमारे साथ कोई ऐसी कहानी होने वाली है, जबकि उनका अपने पेरेंट्स के साथ भी रब्ता था। लेकिन अचानक से इन्होंने, इनके जहन में ये जो ऑप्शन चल रहा था, ये क्रिमिनल एक्टिविटी वाला, तो इसकी सारी रुदाद आपने सुन ली होगी, सोशल मीडिया पे ये वायरल है। तो अब ये देखें कि इनको एज ए इन्होंने गेस्ट मदऊ किया था और पाकिस्तान आने के बाद इन्होंने उनके साथ इतना जालमाना सलूक किया, इतना जालमाना सलूक किया कि उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे वास्ते इनके आगे दिए कि खुदा के लिए हमें छोड़ दो, आप जिसको भी मानते हो, जो कहते हैं हम करते हैं, हमारी जान बख्शी कर दो। इस किस्म का टॉर्चर इन लोगों ने किया। तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी एक बदनामी है। यकीन करें कि ये आने वाली नस्लों को भी भुगतना पड़ती है। अब आपने पिछले दिनों कुछ और सुना होगा कि पेशावर के अंदर एक फिलिपाइन लड़की 14 साल पहले यहाँ पे आकर उसने शादी कर ली और शादी करने के बाद कुछ हकायक उसके सामने आए तो उसको भी कैद कर लिया गया, जो 14 साल के बाद आप अब बाजियाब हुई है। तो 14 साल उस औरत को कैद करके रखा गया। तो यकीन करें कि ये हमारे मुआशरे की अखलाकियात हैं। और जो हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव हैं वो देखें आगे से क्या क्या कर रहे हैं। ये हकूक का, ये इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। क्या क्या दूसरी दुनिया, दूसरे ममालिक के अंदर क्या हमारा इम्पैक्ट जा रहा है, इन लोगों को इसकी कुछ परवाह नहीं है। कहाँ पे ले जाके इन्होंने मुल्क को खड़ा कर दिया है। यार ठीक है, एक्टिविटी जो भी हुई, जैसी भी हुई, ठीक है, आप इस मामले की साफ शफाफ तहकीकात करें। जो बंदा गिल्टी है आप उसको जो भी सजा उसकी बनती है आप उसको अदालत से सजा दिलवाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप उसके लिए कोई रिलीफ दें तो आप उसके वर्षा से कुछ ना कुछ अपील करें, कुछ ना कोई आप उनके साथ गुजारिशात करें, आप कोई मामला तय करें। लेकिन इतना बड़ा जुल्म ये जो हो रहा है हमारे मुआशरे में, अब पाकिस्तान के अंदर यकीन करें कि मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई बाहर से, खासकर कोई फीमेल्स, कभी कोई पाकिस्तान के किसी मामले में कोई इंटरेस्ट दिखाएगी। ठीक है, ना कोई कारोबारी इन्वेस्ट है, ना कोई, वैसे ही लोगों की जिंदगियां महफूज हैं, पता नहीं चल क्या रहा है इस मुल्क में। ठीक है,
तो छोटे बच्चों के साथ ये रेप वाले मामले ये इंतहा तक पहुंच गए हैं, घरों के अंदर लड़ाई झगड़े इंतहा तक पहुंच गए हैं। समझ नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान एक मुल्क रह गया है या एक, अब कुछ ऐसे हालात हैं। अब ये जो मामलात आ रहे हैं कि उसकी हकीकत पहले जो बयान की गई वो कुछ और थी, बाद में जो उसकी तहकीकात की गई जिसका वो लोग क्रेडिट दे रहे हैं यासिर शामी साहब को कि यासिर शामी साहब ने इसकी अपने हिसाब से जो तहकीकात की तो उनमें असलियत खुल के वाजे आ गई और उसमें वो सारा जो मामला था, जो एविडेंस थे, वो जो सीसीटीवी तस्वीर थी या वो लड़कियों के भागने की, वो सारी एक्चुअली जो दास्तान हुई या जैसे उन पे गुजरी, तो ये सारा मामला उन्होंने सामने लेके आए। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता वो लड़कियां भागने में कामयाब ना होती, अगर वो लड़कियां भागने में कामयाब ना होती या उस गाड़ी का उस वक्त एक्सीडेंट ना होता तो यकीनन वो लड़कियां यहां से जिंदा वापस, मेरा नहीं ख्याल कि वो जानी थी। और हमारे मुआशरे में किसी को पता भी नहीं चलना था। पता नहीं कितने ऐसे हजारों वाकयात हो रहे हैं। ठीक है, और अगर बाद में अब ये सोशल मीडिया के ऊपर ये मामला खुल गया है, वो लड़कियां भाग निकली, उन्होंने कुछ बयान दिए, अब ये मामला हाईलाइट हो गया है। तो ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि यहाँ पे ना कोई इंसाफ है, ना सब झूठी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। ठीक है, गरीब के बच्चों को टपकाया जा रहा है। तो ये सारे मामले क्या चल रहे हैं, ये इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी लॉजिक है। ये जो गरीबों को लाइन में लगा के टॉर्चर करके मार दिया जाता है या इनको जनाब गोली से उड़ा दिया जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं है, इसकी भी एक बिहाइंड द सीन एक बहुत बड़ी हकीकत है। ये भी हम आने वाली अपनी किसी वीडियो में जरूर रखेंगे, कुछ ना कुछ इसके हकायक कि ये असल में ये माजरा क्या है, ये चल क्या रहा है, क्यों गरीबों के बच्चे ऐसे टपका दिए जाते हैं, क्यों ये गरीब लोग बस इनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है। इसके पीछे भी बहुत बड़ी एक प्लानिंग चल रही है। वो इंटरनेशनल प्लानिंग है, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, पाकिस्तान में चंद लोग उसका जस्ट हिस्सा है। समझ आ रही है? तो ये हमारे जो लोग जो अपनी सोच को बहुत पीछे छोड़ आए हैं वो समझते हैं कि पता नहीं जो दिख रहा है वही होता है, असल में वो नहीं होता। जो दिख रहा होता है वो जस्ट एक ऑप्शन होता है, वो जस्ट एक छोटा सा रिव्यू होता है जो आपको नजर आता है। कहानी बहुत गहरी होती है। तो नेक्स्ट किसी वीडियो में जरूर बात करेंगे इंशाल्लाह।